वेलकम टू माय ट्रैवल ब्लॉग। आज आपको दर्शन कराएंगे राधा रानी की। तो समझ गए होंगे ब्लॉग कहाँ है। तो 3:50 पे हमारी ट्रेन थी। ट्रेन के लिए हमने पहले पकड़ा टोटो। टोटो से हम गए मेट्रो। मेट्रो से जाने के बाद हम डायरेक्टली इंटरचेंज में पहुंच गए थे निज़ामुद्दीन जाने के बाद हमने पकड़ा सबसे पहले अपना मेन काम ट्रेन पकड़ते ही हमने सबसे पहले ढूंढी सीटें ढूंढने के बाद हम लोगों ने किया रिलैक्स और हम बैठ गए अपनी सीट लेके किशु और दायरा ने मस्ती करने के बाद कुछ झटपट खा के फिर लिया हमने टोटो के बाद हमने करा ये विश्राम चौक के मज़े और फिर हमने थोड़े से दर्शन किए। किशु को मज़ा आ रहा था लाइफ जैकेट पहन के और इन्होंने बताया यहाँ पे कंस मामा का घर है, ये पूरा चीज़ें हमें दिखाई। उसके बाद छोटे छोटे मंदिर एक्सप्लोर करे। उसके बाद यमुना घाट गए। यमुना घाट के हमने अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए कृष्ण जन्मभूमि द्वारकाधीश, वहाँ चले गए थे, दोनों जगह होके आए। उसके बाद फाइनली हम नेक्स्ट डे 2 पे हम गए गोकुल। वहाँ पे मनोकामनाएं कि हाँ यहाँ पे ऐसे बांधने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके बाद हमने एक्सप्लोर करे गोकुल की गलियाँ। ये पंडित जी हमें सब कुछ हर कुछ वहाँ पे बता रहे थे, अच्छे से हमें ब्रीफ में समझा रहे थे हर गलियों के बारे में, गुंज गली गोकुल क्यों कहा जाता है, सब कुछ इन्होंने अच्छे से हमें ब्रीफ किया। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे, ये प्राइवेट था गोकुल जी नाथ का घर। उसके बाद हम पहुँचे ये छोटा सा गौशाला में हमने खाना खिलाया थोड़ा सा। उसके बाद फाइनली फिर हम अंदर गए नंद भवन के बाद फिर हम ये रमन रेती के सामने इनको कुरकुरे खिलाने के बाद हम डायरेक्टली पहुंच गए थे फिर भागते रमन रेती। बस हाँ, जल्दबाजी में हमसे एक चीज़ छूट गया कुंड, और यहाँ हम नाच रहे थे क्योंकि सब लोग राधा राधा का नाम ले लेके सब लोग बहुत अच्छे से खुश के नाच रहे थे, खुश हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने भी थोड़ा सा डांस किया, मज़े किए, अच्छे से राधा रानी का नाम जपा। राधा रानी का नाम जपने के बाद ही हम धीरे धीरे जैसे अंदर बढ़ रहे थे ऐसे हर तरह की जगह आ रही थी। उसके बाद पहुंचने के बाद ये वृंदावन की गलियां आ गई, वृंदावन की गली। फिर फाइनली पहुंच गए हम रमन रेती में हमने किया काफ़ी इन्जॉयमेंट। और सच में यहाँ पे तो सब लोग मिट्टी में इतना अच्छे से खेल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था सच में कृष्ण जी को हम, और ये मिट्टी खाने से भी कुछ नहीं हो रहा था, अच्छा था, मतलब खाई तो नहीं थी पर लोगों का। फिर हम यहाँ मंदिर पहुँचे थोड़े ये है 84 खम्बा भी गए हम लोग। हम जहाँ एक्सप्लोर कर सकते थे हमने वहाँ एक्सप्लोर अच्छे से किया। और 84 खम्बे के बारे में जाना, पर हमारे पास बस एक ही प्रॉब्लम थी, हमारे पास टाइम बहुत ही कम था क्योंकि हम लोग यहाँ से 3:15 और वहाँ पे जितने भी हम जहाँ पहुँचे थे वहाँ मंदिर बस बंद होने की कगार पे था। उसके बाद यहाँ दर्शन करने के बाद हम डायरेक्टली पहुंच गए ये भी छोटे मंदिर एक्सप्लोर करके। जैसे कुछ मंदिर थे बाहर, और यहाँ पे ये देखो जगन्नाथ, इनके भी मेरे दर्शन हो गए। और पशुपति राम ये वाले मंदिर भी था, मतलब बहुत अलग मंदिर थे, यहाँ मंदिर ही मंदिर थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँचे फाइनली श्री धाम ब्रह्मांड, जहाँ पे कृष्ण जी ने ब्रह्मांड अपने माउथ में दिखाया था, यहाँ भी गए। यहाँ भी हम अच्छे से जितना घूम सकते थे हमने सब कुछ एक्सप्लोर करा अच्छे से। यहाँ गुम्बद देखा, गुम्बद के बाद हमने फ़ोटोज़ खींची। और यहाँ पे सिर्फ मतलब मछलियाँ हैं छोटी सी, उनका खाना डालने के लिए 20 रुपए के 4 पैकेट्स मिलते हैं, हमने वो परचेज़ करे। जो अफोर्डेबल हो सकता था हमने हर चीज़ करी। फिर यहाँ पे हमने चिंताहरण टेम्पल देखा, फिर वहाँ मिले चिंताहरण टेम्पल देखने के बाद फिर हम लोग अभी इसी में ही थे चिंताहरण में। उसके बाद फिर हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद छोटे मंदिर फिर से एक्सप्लोर करें। मतलब देखो, कोशिश तो हमने यही करी थी कि जितना हम एक्सप्लोर कर सके करें बस। और प्रॉब्लम ये हो जाती थी। और ये फिर हम ना सुबह पहुंच गए वृंदावन में। भाई ये ना सारा जो भीड़ देख रहे हो ना, ये उसी मंदिर के लिए है।
लाडली और ये बांके बिहारी उस मंदिर के लिए, बट हम इस्कॉन टेम्पल गए। इस्कॉन टेम्पल में हमने जितना एक्सप्लोर करना था किया, क्योंकि रश इतना था ना, इतना रश था। और कुछ लोग तो बोल रहे थे 300 रुपीज़ दे दो, 500 रुपीज़ दे दो, VIP एंट्री करा देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए। ये तो पता ही होगा सबको, प्रेम मंदिर के हमने दर्शन करे। हम 2 ही मंदिर एक्सप्लोर कर पाए थे, क्योंकि उस टाइम ना पीक था और भीड़ बहुत थी। और जो आर्टिकल जो मतलब मुझे बहुत प्यारा चित्रण लग रहा था ना, वो मैं कैप्चर करती जा रही थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी, सराउंडिंग बहुत थी। और मेरे को डर भी था, क्योंकि वहाँ पे ना बंदर है ना, वो फ़ोन छीन लेते हैं। स्पेक्स भी छीन लिया मेरा तो। बट क्या बोलूँ, अलग था, कुछ तो अलग था। वाइब तो थी, पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग क्या है कि ई-रिक्शे वाले ना आपको सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसलिए ना ई-रिक्शे वाले के ना सबसे फ्रंट पे ही एक ना उनका लोकेशन होता है कि हाँ 10 रुपीज़ यहाँ का कॉस्ट लगेगा, 20 रुपीज़ यहाँ का। तो आप उसका फ़ोटो खींच लोगे ना, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने भी खींचा था, बट हाँ, हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम बहुत हरी थे, जल्दबाजी में। फिर हम यहाँ से दर्शन करने के बाद डायरेक्ट हम पहुँचे रूम पे। हमारा ये रूम था, और ये रूम भी हमें AC के साथ मतलब अफोर्डेबल था, ठीक है। 500 रुपीज़ में ये रूम था, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग वापस आए। वापस आने के बाद जल्दी में फिर हमने सेम वही करा, ट्रेन पकड़ी के बाद थोड़ा रेस्ट किया। करण और वो भी, मम्मी और कन्वी सब रेस्ट करके फिर हम घर आ गए। एंड एंडिंग माई ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो और वीडियोस भेजती रहूँगी।